जन ले पाते हैं। चुप रहना आपके दिमाग को शांत करता है और आपको लॉजिकल समीक्षा बनाता है। कुछ मिनट के लिए मौन रहने के लिए लोग बहुत तरीकों का सहारा लेते हैं। कुछ भगवान के नाम का जाप करते हैं, कुछ आपके कृत्यों का विश्लेषण करते, वहीं कुछ लोग माइंडफुलनेस प्रैक्टिस अपनाते हैं। चलिए आपको बताते हैं खुद को डोट खुद से जोड़ाते हुए मौन धारण करने के कुछ आसान तरीके। माइंडफुलनेस एक बेहतरीन मेडिटेशन प्रैक्टिस है जो आपको शांत रखने के साथ ही एंजाइटी और दिमाग को कंट्रोल करने का काम करती है। इसके लिए आप ये स्टेप्स अपना सकते हैं। पहला स्टेप, सबसे पहले आराम की अवस्था में बैठ जाएं और अपनी आंखों को रिलैक्स करते हुए मौन ले। दूसरा स्टेप, अब अपनी सांसों पर पूरा ध्यान केंद्रित करें। अपनी सांस के उठने और गिरने की गति पर ध्यान दें और अपना दिमाग बाहरी शोर से दूर सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर केंद्रित करें। तीसरा स्टेप, अपनी सांसों पर ध्यान देना आपके पूरे शरीर को शांत करता है, दिमाग में रक्त संचार बढ़ाता है और तनाव दूर करने में मददगार होता है। चौथा स्टेप, खुद को शांत करते हुए अपने पूरे शरीर को अंदर ही अंदर स्कैन करना भी फायदेमंद साबित होता है। इससे आपको अपने शरीर के बारे में बेहतर समझ में आता है। इससे आपके दिमाग और शरीर के बीच में बेहतर संबंध स्थापित होता है। हम उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपके काम आएगी। तो चलिए जानते हैं हमारे शब्दों में कितनी ताकत होती है, एक कहानी के माध्यम से। तो चलिए उस कहानी की शुरुआत करते हैं। जो लोग बुद्धिमान हैं वह यह जानते हैं कि शब्द हथियार की तरह होते हैं जिनसे किसी को भी बचाया जा सकता है या किसी को भी मारा जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि शब्दों से किसी को मारा कैसे जा सकता है, तो जरा सोचिए, ज्यादातर आत्महत्याओं के पीछे किसका कारण होता है? किसी के पति ने कुछ कहा, किसी के पिता ने कुछ कहा और उन लोगों ने आत्महत्या कर ली। ये आत्महत्या किसके कारण हुई? वो पीड़ित के मन को इतना दुखी कर गए कि उसके मन से वो दुख सहना और ज्यादा बर्दाश्त करना नामुमकिन हो गया और इसी वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। ऐसे ही आपके शब्द किसी को नया जीवन प्रदान कर सकते हैं। जब कोई आदमी उदास होता है या दुखी होता है तो आपके शब्द उसमें एक नया जोश, एक नया उत्साह भर सकते हैं और एक हारा हुआ आदमी अपने जीवन में एक नई अपशब्द नहीं बोलना। और जब यह विचार गुस्से के साथ छूट जाता है और धीरे धीरे यह आदत बन जाता है तो आप अपने गुस्से को भी काबू में करना सीख जाते हैं। जब भी कभी गुस्सा आए तो किसी को कुछ बोलने की बजाय कुछ शारीरिक व्यायाम करना शुरू कर, छलना, भागना, दौड़ना, जिम करना, कुछ भी आप ऐसा व्यायाम कर सकते हो जिसमें आपका शरीर थक जाए। आप पाएंगे कि जब आपका शरीर थक जाता है तो आपका मन भी शांत हो जाता है। आपने उस गुस्से की ऊर्जा को एक सकारात्मक रूप दे दिया और यही बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान होती है, जो दूसरों के तानों से भी अपना घर बना लेता है, अपनी कामयाबी के रास्ते निकाल लेता है। वही सच में बुद्धिमान आदमी है जो जहर को भी दवा बनाकर इस्तेमाल करना सीख जाए, वही असली बुद्धिमान होता है। चौथी जगह जहां आप चुप रहेंगे तो आपके लिए वही सबसे ज्यादा बेहतर होगा, वही आपको सम्मान दिलाएगा। चौथी जगह है जब चार लोग आपस में बैठकर बातें कर रहे हो, कोई बैठक कर रहे हो, तो वहां पर जब चार लोग बात कर रहे होते हैं तो चारों लोग एक साथ तो बात कर नहीं सकते। एक बार में एक व्यक्ति बोलेगा और तीन सुनेंगे, तभी वो बैठक कामयाब हो पाएगी, तभी वो चर्चा सही रूप में आगे बढ़ पाएगी। लेकिन अगर कोई आदमी ऐसा बैठा हुआ है जो बीच में ही दूसरे की बात काटकर अपनी बात को ऊपर रखना चाहता है, तो ऐसे में वह चर्चा या वह बैठक आपको कहीं नहीं पहुंचाएगी और चारों लोगों के बीच आप सबसे मूर्ख कहलाओगे। अगर आपको अपनी बात कहनी है तो सामने वाले को अपनी बात पूरा करने दो, उसके बाद अपने विचार रखो।
यही एक भद्र पुरुष या फिर कहीं अच्छे आदमी की पहचान होती है। और आखिरी जगह, अगर हमारे माता पिता हमें कुछ कह देते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हमें किसी बात पर दौड़ देते हैं या हमें थप्पड़ भी मार देते हैं, तो ऐसी जगहों पर आपका चुप रहना ही उनके प्रति सम्मान दिखाएगा, उनके प्रति आदर का भाव व्यक्त होगा। अगर आप उनके सामने उनका विरोध कर देते हैं, उनका प्रतिरोध कर देते हैं, तो वो गुस्सा तो थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगा, लेकिन वो कही गई बात, वो विरोध किया हुआ शब्द या फिर कुछ भी उल्टा सीधा हमेशा आपके मन को सताएगा और आपके माता पिता को हमेशा यही लगेगा कि आज यह हमारी इज्जत नहीं करता, आज ही हमारी बात नहीं मानता, क्योंकि ये कमाने लग गया है, ये बड़ा आदमी बन गया है। ऐसी ऐसी बातें उठेंगी, ऐसे ऐसे तंज कसे जय।